हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था और मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कमेंट आया नहीं कि भाई मतलब है कि मैं उस पर विशेष रूप से फिर से मैं क्लास ले पाऊँ। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि मतलब है कि उसका बाद में हम उस तरह का क्वेश्चन को डाल करके उस पर कुछ कंसेप्ट मैं दूं। लेकिन जितना मैंने कंसेप्ट दिया, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि जितना मैंने कंसेप्ट दिया उसके आधार पर सारा क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो खैर, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तब मैं स्टेप लिया कि भाई अगला टॉपिक इसके बारे में मैं चर्चा विशेष रूप से करूँ। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आप भी हेडिंग लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, हेडिंग लगा लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि मेरा अगला जो टॉपिक होगा मैथ में वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट में परेशानी न हो तब, अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट में परेशानी ना हो तो मैं अगला टॉपिक मेरा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आया हूं और बहुत ही दिलचस्पी वाला टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट पूछे जाते हैं उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि यहाँ पे जो इस टॉपिक के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं, जब कोई बच्चा इस के बारे में जब चर्चा करता है तो वो जरूर थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है कि ये जो टॉपिक होता है ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है। मेरे समझ से मेरा मानना है कि जितना कोई टॉपिक में कैलकुलेटिव हो उतना ही वो टॉपिक बिल्कुल आसान होता है, उतना ही उसका बनाने का तरीका है, उतना ही उसका कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है जो बिल्कुल वो क्वेश्चन को आसान कर देता है ना। इसलिए मेरे समझ से सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा बेहतरीन तरीका जो होता है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। जो जहाँ पे आप कैलकुलेटिव समझते होंगे वो बिल्कुल आसान है, ठीक उसका अपोजिट है, वो बहुत ही जल्दी बन जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग कलम कॉपी का इस्तेमाल भी करते थे, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कब? जब आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तब। अगर आधा अधूरा देखेंगे तो मैं जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूँ, है ना। मतलब है कि आप खुद को जिम्मेदार होंगे, मतलब है आपके साथ परेशानी होगा। और आप जब आधा अधूरा देखेंगे तो आपका लाइफ भी आधा अधूरा रहेगा, आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जब वीडियो अगर अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ज़्यादा समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा दिलचस्पी भी आएगा कि मुझे इस तरह से बताया गया है, इस तरह से कंसेप्ट दिया गया है, मैं इसी तरह से क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट में करता हूं कि आप लोग प्लीज जब भी वीडियो को देखें तो पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ कंसेप्ट आपको पता चलेगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को यूं ही आप निकाल देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग विशेष रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज का ब्याज लेते हैं, साधारण ब्याज कहा जाता है कि साधारण ब्याज में कोई तब्दीली नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। पहले साल का जो ब्याज होता है वही दूसरे साल में ब्याज होता है, वही तीसरे साल में ब्याज होता है, वही तीसरे साल चौथे साल का ब्याज होता है, वही पांचवें साल का ब्याज होता है। यानी कि हर एक साल का ब्याज समान होता है। जब हर एक साल का ब्याज समान होगा उसको साधारण ब्याज कहते हैं, और जब हर एक साल का ब्याज अलग अलग होता है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यानी कि प्रति वर्ष संयोजित होता है, हिंदी में लिखा रहता है प्रति वर्ष संयोजित होता है, और इंग्लिश में आता है एनुअली। एनुअली कहता है, एनुअली का मतलब है कि प्रत्येक साल जोड़ा जाता है। अब प्रतिवर्ष संयोजित का मतलब कि संयोया जाता है, मतलब है इसको ब्याज को जोड़ा जाता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो भाई हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे भी हम लोग जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रेशियो से बनाने का काम करेंगे, जो बहुत ही आसान है। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं, फॉर्मूला जानते होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी होता है, यही ना होता है। तो यानी कि सी आई बराबर हम ये भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, मतलब पी कॉमन ले लीजिए आप जनाब, आप पी कॉमन लेंगे और टी लिख देंगे -1 कर देंगे, ये हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता है, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ सी आई को जोड़ना, उसी को अमाउंट कहते हैं। अब अमाउंट बराबर होता है जनाब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, माइनस नहीं करते हैं, ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो गया।
तो ये सब हमने पहले पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। जब सिंपल इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 5वीं क्लास में पढ़ना था और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8वीं क्लास में पढ़ना था। 2 साल 3 साल के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना था, क्योंकि ये कैलकुलेटिव होता है, इसमें थोड़ा समझदारी होनी चाहिए और तब तक लिए आपका थोड़ा बहुत दिमाग भी काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग 8वीं क्लास में रखा गया था टॉपिक, गवर्नमेंट द्वारा रखा गया था, मतलब सिलेबस में डाला गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे 8वीं क्लास में पढ़ना है और साधारण ब्याज मुझे 5वीं क्लास में पढ़ना है। यानी 3 साल के बाद में आपका दिमाग बिल्कुल काम करना मतलब शुरू हो गया होगा, इसलिए वो मतलब उसके अकॉर्डिंग टू रखा गया था 8वीं क्लास में। तो आप लोग बहुत पहले भी 8वीं क्लास पास किए होंगे तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मुझे फॉर्मूला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है और ना ही मेरी आदत है फॉर्मूला का इस्तेमाल करने का, ठीक है ना। ये विशेष रूप से फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, मतलब यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। जब दोनों में प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी होल एक्सपोनेंट टी माइनस 1 कर देंगे। पी कॉमन ले लिए, पी कॉमन ले लेंगे तो खुद ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। पी कॉमन लेंगे तो फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो साधारण ब्याज का अमाउंट होता है, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड मतलब अमाउंट होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट होता है। जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। प्रति वर्ष संयोजित होता है, हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है ना। आप कोई भी क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि 5% प्रति वर्ष संयोजित की दर से, इस तरह के मेंशन आता है, स्टेटमेंट आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल एक्सपोनेंट टी, अमाउंट हो गया। और इसी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ये मेरा क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अगर प्रिंसिपल नहीं घटाएंगे तो खुद अमाउंट होगा। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज को जोड़ना। तो खैर कोई बात नहीं है, ये तो आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। हम लोग विशेष रूप से क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मुझे एक कंसेप्ट को डेवलप करना है। क्या करना है जनाब, अभी एक कंसेप्ट को डेवलप करना है। तो डेवलप मुझे कैसे करना है, अब क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे कि भाई होता क्या है, कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे करते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बात हम लोग इस कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब विषय में चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ पे 8,000 रुपया है, रेट 10% है और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स है। पहले मैं 2 ईयर्स का निकालता हूँ। तो भाई यहाँ पे 8,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ, 800 रुपया, फिर 800 रुपया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 800 रुपये का 10% क्या होगा, 80 रुपये होगा। जोड़ेंगे तो 1680 रुपये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। फर्स्ट ईयर के लिए, ये दूसरे साल के लिए। देखिए मैंने बोला कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। दूसरे साल का साधारण ब्याज ये है, पहले साल का ये है, दूसरे साल क्या है, 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 8,800-1600 रुपये होगा। लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा, दूसरे साल के नॉट 2 ईयर्स कहेगा तो 1680 रुपये सबको जोड़ देंगे। दूसरे साल का कहेगा सिर्फ दूसरे साल का, तो ये होगा दूसरे साल का, ये ओनली फॉर 2 ईयर्स, ओनली फॉर 2, यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सेकेंड ईयर का ओनली फॉर सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए ये हो जाएगा 880 रुपये। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि क्या था, 8,816,1680 रुपये हो जाएगा। जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि, इसी ब्याज का यहाँ पे 10% निकालने पर 80 रुपये हुआ, सबको जोड़ देंगे तो ये मेरा निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, आपसे मैंने पूछ दिया, अगर मान लेते हैं सपोज करते हैं यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल के रूप में लिखा 8,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% है और टाइम यहाँ पे मैंने 3 ईयर्स कर दिया, कोई दिक्कत। तो यानी 8,000 का 10% निकालेंगे तो 800 रुपये ये साधारण ब्याज हुआ, फिर अगले साल का साधारण ब्याज, फिर अगले साल का साधारण ब्याज, तो 8,3 2400 रुपये साधारण ब्याज होगा। लेकिन मुझे साधारण ब्याज नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग ब्याज का ब्याज उसी को चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि यहाँ मतलब हुआ कि 800 रुपये का फिर हम 10% निकालेंगे तो 80 रुपया, और इसका ठीक दुगुना करेंगे नहीं, वो 80 रुपया जोड़ देंगे, तो 80 रुपया जोड़ेंगे तो 160 रुपया होगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए ये तो ब्याज का ब्याज होगा, फिर इसका ब्याज यहाँ जोड़ेंगे तो तब चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 80 रुपये का 10% 8 रुपया होगा। सबको जोड़ेंगे तो 8,3 24 और 2 2648 रुपया। अभी कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि बिना कैलकुलेशन का कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम के लिए अर्थमेटिक होता है, बिल्कुल आसान होता है, उसमें मेन जो भूमिका अदा होता है वो आपका कैलकुलेशन का होता है, जहां पे जोड़ घटाव गुना भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपका बढ़िया होना चाहिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके माध्यम से मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल ना करना हो और डायरेक्ट मैं मौखिक तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल लूँ। ये हुआ आपका तरीका हुआ। अगर इसमें अगर आप थोड़ा भी कंजूसी करते हैं, थोड़ा भी लापरवाही करते हैं, थोड़ा भी अज्ञानता टाइप का करते हैं, तो समझिए कि आप बिल्कुल
आप हाथ से धो देंगे। कोई भी कंपटीशन के लिए हाथ से धोना पड़ेगा। मैथ के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जीरो कर लेंगे, कुछ नहीं, आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। खासतौर पर एसएससी के एग्जाम में जो भी 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 घंटे का समय रहता है, नंबर ऑफ द समय जो रहता है वो मतलब मिनट में 120 मिनट रहता है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन रहते हैं 100 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब अब ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो ऐसा ही 5, 7, 10 मिनट का समय इधर उधर हो जाता है, लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय रहा। तो फिर भी वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो जिस तरह का रहता है उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पे भी बच्चे लोग टाइम टेकन कर लेते हैं। कितना आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, कहाँ तक रफ का काम करेंगे, कितना रफ का काम करेंगे, ये सब जब तक माइंड कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। उसी तरह से बैंकिंग लेवल में होता है, समय कम रहता है, नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने के लिए रहते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग भी रहता है, इंग्लिश जो भी रहता है ये सब रहता है। तो वहाँ पे टाइम टेकन मैथ के लिए मात्र 20 मिनट का में 35 क्वेश्चन बनाना आता है। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का वैल्यू के बराबर होता है लगभग, मतलब ज़्यादा होता है, यानी 30 सेकंड से ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे 30 सेकंड ही मानकर चलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत समय इधर उधर में चल जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हम अचीव कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मुझे एक तरह के माइंडली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो मैंने पहले वीडियो में शुरुआत में मैंने ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीपल के बारे में चर्चा किया था, वो उसको बार बार देखेंगे। नहीं तो अभी आपका डिमांड रहेगा तो मैं फिर से वापस आकर के फिर से मैं इसका क्लास लेकर के मैं जिक्र में कर दूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहेंगे तो क्वेश्चन पर मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर से कंसेप्ट में बता दूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आपके साथ है, इसलिए सीखना आपको होगा। वीडियो में बने रहना पड़ेगा और शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अन्यथा वंचित हो जाएंगे, फिर आप आशा नहीं कर सकते हैं, है ना। आशा को निराशा में तब्दीली करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले ईयर्स के लिए है, ये दूसरे साल के लिए है, ये तीसरे साल के लिए है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कभी कभी पूछता है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये बनकर आएगा। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये बनकर आएगा। और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान होता है। पहले साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समान होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। पहले साल में 800 रुपया, दूसरे साल में 880 रुपया, तीसरे साल में 968 रुपया हो गया। सबको जोड़ देंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 8 3 2400 रुपया, 16 160 रुपया, 80 रुपया, 240 रुपया, 8 रुपया, 248 रुपया, और 2400 और 248 2648 रुपया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकल गया? 3 साल के लिए निकल गया। इसलिए मेरे समझ से कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक बात समझ जाएंगे, लेकिन मतलब है कि आपको हिजामी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैंने बेसिक में बता रहा हूं, एक कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं, जहां पे आने वाले समय में फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं, मान लेते हैं कि हम प्रिंसिपल लेते हैं। एक बात मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल मैंने ले लिया 12,000 रुपया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5% लिया और टाइम ले लिया 4 ईयर्स। अब इसे कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपको मैंने बताया कि 12,000 का 5% कितना होगा? 12 5 60, 600 रुपया होगा। फिर 600 रुपया हुआ, फिर 600 रुपया हुआ, फिर 600 रुपये हुआ। और 600 का 5% कितना होगा? 600 का 5%, 600 का 6 5 30 रुपया होगा। यहाँ पे 60 रुपया लिख देंगे, यहाँ 90 रुपया होगा। यही 30 रुपया जोड़ देंगे, यही 30 रुपया जोड़ देंगे। फिर 30 रुपये का क्या परसेंट निकालेंगे? 30 रुपये का 5% निकालेंगे। 30 5 1.5 मतलब 1.5 रुपया हो जाएगा। और 1.5 2 तिहाई 4.5 रुपया। और फिर यहाँ पे 1.5 रुपये का 5% निकालेंगे, 15 5 75, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 4 साल का। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप थोड़ा देख सकते हैं मैंने कैसे निकाला, इन बातों पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 12,000 का 5% निकालेंगे तो 12 5 60, 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपये साधारण ब्याज कर सकते हैं, यानी 6 चौके 24 रुपया होगा। लेकिन मुझे साधारण ब्याज की चर्चा नहीं करना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी 600 रुपये का फिर कितना परसेंट निकालेंगे? 5% निकालेंगे तो 6 5 30 रुपया होगा। और 30 रुपये फिर जोड़ेंगे 60 रुपया होगा। 30 रुपया जोड़ देंगे तो 90 रुपया होगा। एक निकल चुका है। फिर यहाँ पे रेंडमली चलते हैं। रेंडमली मतलब है कि हम लोग रेंडमली चलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे 30 रुपये का फिर क्या परसेंट निकालेंगे? 5%। 30 पैसे 1.5 रुपया हुआ। और इसका यहाँ पे 2 गुना किए थे तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे। थर्ड केस में 3 गुना करेंगे, यानी कि 1.5 तिहाई 4.5, 4.5 रुपया हुआ। और 1.5 रुपये का क्या परसेंट निकालेंगे? 5% निकालेंगे तो 15 5 75 रुपया, 75 पैसा नहीं हो जाएगा, वहाँ पे 0.075 रुपीज़ होगा। सबको जोड़ेंगे तो 6 चौके 2400 रुपये हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। और 9 6 15 3 18 180 रुपये हो जाएगा। और ये 6 रुपये हो जाएगा, ये 0.075 होगा। सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मेट बन जाएगा। जब हम ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई दे तो कोई
फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं बता देता हूं, आप थोड़ा निश्चिंत रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी बात मैं चर्चा में करूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा परेशानी छोड़ देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ और ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इस तरह से हम लोग एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी कभी जरूरी पड़ जाएगा तब हम लोग इसका काम करेंगे। वो जरूरी कब पड़ेगा, इस सारी बात मैं मेंशन करूंगा। लेकिन आपको कंसेप्ट के लिए आपको कम से कम ये सीखना पड़ेगा, तब हम एक रूल मैं बताऊंगा, रेशियो से सारे क्वेश्चन को आप आसानी से रेशियो से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो होगा, उससे ज्यादा नेक्स्ट वीडियो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा, इसी तरह से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा इसका निकालने का क्या तरीका है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आपका एक कंसेप्ट, एक बेसिक, एक लेवल बन जाए, जिससे आपको परेशानी कभी ना हो। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल के रूप में आपका दे दिया है 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% और टाइम दिया है 4 ईयर्स। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, तो इसका निकालना है आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10,000 का 8% कितना होगा, 800 रुपया, फिर 800 रुपया, फिर 800 रुपया, फिर 800 रुपया। 800 रुपये का 8%, 8 अठे 64 दूना 128 और 64 तिहाई 192 रुपया। मतलब है इसी में 128 रुपये में हम 64 रुपये जोड़ देंगे तो 192 रुपया। 64 रुपये का 8%, 64 है 512, 512 रुपया, 51 रुपया 20 पैसा। और इसका 3 गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 3, 5 से 15, 153 रुपया 60 पैसा होगा। और फिर इसका 8% निकालेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 8 इकाई 8, 8 एक 9 और 8 पचे 40 लिख देंगे। एक अंक दशमलव प्रतिशत लगाएंगे, 2 अंक दशमलव और जाएगा, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे तो ये निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगा, जोड़ने का तरीका आपको बढ़िया होना चाहिए, जोड़ कर लेंगे हो जाएगा। तो ये मैं बेसिक में बता रहा हूँ कि भाई इसका कैसे निकालते हैं। हम आपसे पूछा जाएगा, कोई अगर विद्यार्थी आपसे पूछे कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज पहले साल में समान होता है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, नो नॉट 2 इयर्स, दूसरे साल का हो गया 864 रुपया। 2 साल का चक्रवृद्धि 8 8 1664 रुपया। 2 साल का कहेगा तो 1664 रुपया होगा। दूसरे साल का कहेगा तो 864 रुपया। तीसरे साल का कहेगा तो 801 900, 8 1 9 और 9 यहाँ पे जोड़ेंगे 8 5 2 7, मतलब 78 रुपया 20 पैसा, यानी कि 978 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। 978 रुपया 20 पैसा होगा, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा। और चौथे साल की बात करें तो चौथे साल में आपका इतना रुपया हो जाता है, सबको जोड़ देंगे तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। अब आपको चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। जब हम ब्याज का ब्याज निकालते हैं उसी को चक्रवृद्धि ब्याज रैंडमली चलता है। जैसे मैंने चर्चा भी कितना बार मैंने किया कि कैसे कैसे मुझे निकालना है, पहले साल दूसरे साल का निकालना है। और लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग के एग्जाम में नहीं करना है, मैं बेसिक के तौर पर बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत फास्ट पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। बोलने के लिए मैं फास्ट बोल देता हूँ, लेकिन पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे। देख रहे हैं, इतना एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे आप देखेंगे प्रिंसिपल के रूप में मैंने ले लिया 12,000 रुपया, 12,000 रुपये ले लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ले लेंगे और टाइम लेंगे 3 ईयर्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो 12,000 का 15% निकालेंगे, 15 बढ़िए 180 मतलब 1,800 रुपया, फिर 1,800 रुपया, फिर 1,800 रुपया। 1,800 रुपये का 15%, 18 बढ़ेंगे, 18 डेढ़ 27 270 रुपया और 300 540 रुपया, 540 रुपया। फिर इसका निकालेंगे 15%, 27 डेढ़ 40, 40 रुपया 50 पैसा। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है। ऐसा ही कैलकुलेशन आपके साथ होना चाहिए, है ना। ऐसा ही कैलकुलेशन होगा तो मुझे बहुत खुशी होगा जब आप एग्जाम में फाइट करेंगे या कोई एग्जाम अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो अंदर से इतनी विश्वास आएगा कि आप कभी मतलब है यकीन भी नहीं होगा कि सचमुच में हम भी इतना जल्दी परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर सकते हैं या कर लिए मैंने, है ना, मैंने कर लिया। तो मतलब है कि कैलकुलेशन मैंने देखा कि यहाँ 15% का मतलब 1.5 ले लिया तो 27 डेढ़ 4 4.5 होता है, यानी 40 रुपया 50 पैसा, इसका 15% निकल गया। कहाँ मुझे परेशानी हो रहा है, सबको जोड़ेंगे 18 3 54 रुपया, 5 2 7 27 81 810 रुपया, जोड़ेंगे 810 रुपया, 18 3 54 5400 810 54 8 6200 10 रुपया 6250 रुपया 50 पैसा हो गया। 6250 रुपया। जो मेन है समस्या ये है कि जोड़ना कैसे है। मेरा जोड़ने का तरीका बहुत ही अजीब है। अभी मैंने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, मैंने बताया था कि दूसरे स्टेज में हम चलेंगे। पहले स्टेज की बात करें, दूसरे स्टेज में चलेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई लेकर आएंगे और जबरदस्त मैं तरीका बताऊंगा। अभी तो पहले स्टेज में चले हैं, दूसरा स्टेज तीसरा स्टेज में चलेंगे, एकदम धांसू क्वेश्चन आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन आएगा जो कभी बिलीव भी नहीं करेंगे सचमुच में इस तरह से भी क्वेश्चन को निकालने का तरीका है।
ये सब मैं अभी और जब मैं रिजर्व में रखा हूँ कि मैं बाद में दूसरे स्टेज में बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे हम लोग अप्रॉक्स में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस सारी बात मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो हम जितना बताए हैं अगर उसको फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि मुझे किस तरह से चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सारी बात आपको आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या आपको ये भी तो हो सकता है जनाब कि हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, अभी सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल ही मेथड पढ़ रहे हैं। तो सिंपल मेथड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा पढ़ाने का मकसद, बताने का मकसद यही है कि सिंपल में ही पूछा जाता है। जैसे प्रिंसिपल है 20,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% नहीं, मैंने ले लिया 5%, और टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 8% ले लेते हैं, और टाइम 2 होल 3/4 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी बच्चा के लिए, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग सर्टेन ईयर्स जानते हैं, 2 साल जानते हैं, 3 साल जानते हैं, 4 साल जानते हैं, लेकिन जब इस तरह का केस होता है तो वहाँ पे बच्चे लोग को परेशानी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को निकालने का काम करें। लेकिन इसको बनाने का क्या तरीका है, ये सारी बात मैं बताना चाहता हूँ आपके वो मैं देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 2 साल निकालेंगे तो 20,000 का 8% निकालेंगे तो 20,000 का 8%, 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा, फिर 1600 रुपये होगा, और 1600 का 8% निकालेंगे 16 8 128, 1280 रुपये हो जाएगा, नहीं 128 रुपये हो जाएगा। ये मेरा निकला, जानते हैं क्या, ये मेरा 2 साल का निकल गया। ये 2 पूर्णांक मतलब 3.25 साल हो गया, ये 3.25 साल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, 3.25 साल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, 3.25 साल कहेंगे। तो 3.25 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? और जब तक हम आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मतलब सॉरी अमाउंट नहीं निकालेंगे, जब तक अमाउंट नहीं निकालेंगे तब तक चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का प्रोसेस बहुत लंबा है जो कि मैं इस पर चर्चा में करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। करना क्या है तो देख लेंगे। आप 20,000 का 8%, 8 दूनी 1600 रुपये पहले साल का निकल गया, उस 1600 रुपये नेक्स्ट ईयर में होगा चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कभी नहीं चुनेंगे, ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज है। जब हम ब्याज क्या ब्याज लेंगे उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। यानी 1600 रुपये का कितना परसेंट, 8%, यानी 100% 1600, 1% 16 रुपया, और 8% 16 8 128 रुपये हो गया। ये मेरा 2 साल का निकल गया है। अब मैं निकालूंगा 3/4 साल के निकालूंगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6% बनकर आएगा। यानी कि 20,000 रुपये का 6%, 6 दूनी 12, 1200 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे 1600 3200 रुपये का 6%, 32 छक, यानी 32 छक कितना होगा, 32 छक 32 तिहाई 96, 6 दूनी 12, 192 रुपये हो जाएगा, 192 रुपये होगा। अब फिर हम 6% निकालेंगे तो यहाँ 6% निकालेंगे तो 8 छक 48 के 8, अब 12 छक 72, अब 72 4 76, यानी 7 रुपये 68 पैसा होगा। सबको जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने लगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये चीज़ हुआ कैसे, इन बातों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत कम बच्चे इस तरह के काम करते हैं बनाने का, थोड़ा ध्यान देंगे। वो करते तो हैं लेकिन कम से कम 5-7 मिनट का समय लग जाता है। उतना समय कहाँ है, जो कि मुश्किल से 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए। 30 सेकंड में बन जाना चाहिए, 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। मुश्किल से 10 सेकंड, 12 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में बन जाना चाहिए। 2, 3, 4, 5 सेकंड काफ़ी होता है, उसके लिए बहुत काफ़ी है। ये सब कब स्टेज में आएंगे, जब हम लोग बहुत वीडियो डाल देंगे, बहुत कुछ बता देंगे, सेकंड स्टेज में आएंगे, तब 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में हम लोग सोचेंगे उस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। आपका सिर्फ आंसर जब भी नजर जाएगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन में जब तो एकदम करेक्ट जो आंसर होगा उसी पर आपका आंसर मतलब आपका ध्यान जाएगा और डायरेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये सिचुएशन आ जाएगा, ये आपके साथ हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद में तब हम लोग उस लेवल में आएंगे, ठीक है ना। चलिए हुआ कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे हुआ। 20,000 रुपये का मैंने 8% निकाला, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 20,000 का 8% 1600 रुपये हुआ, फिर 1600 रुपये हुआ। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, तो फिर 1600 रुपये का 8% 128 रुपये हुआ। ये 2 साल का मैंने निकाल दिया। अब मेरा 2 साल का निकालने के बाद अब 3/4 साल निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3/4 से गुना करेंगे तो 6% हो जाएगा। यानी 20,000 का ही 6% निकालेंगे तो 6 दूनी 1200 रुपये होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साधारण ब्याज हुआ। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 2 साल निकालने के बाद, 2 साल के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6% हो गया। इसका मतलब ब्याज का ब्याज उसी को चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों 1600 3200 रुपये, 3200 रुपये का यहाँ पे निकालेंगे। तो 3200 रुपये का कितना परसेंट निकालेंगे, गलती लिख दिए। 3200 रुपये का क्या परसेंट निकालेंगे, 6%। तो 32 छक 192 रुपये होता है, यानी कि 32 छक
हाँ 32 कितना हो 192, 192 रुपये यहाँ लिख देंगे और 128 रुपये का फिर 6% निकालेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद में जब भी निकालेंगे ना, 2 साल निकालने के बाद जब भी निकालेंगे वो 3/4 साल के निकालेंगे। रेट ऑफ 3/4 साल कैसे निकालेगा? हम 1 साल 2 साल जानते हैं, 3/4 साल नहीं जानते हैं। 3/4 साल निकालने के लिए रेट में 3/4 से गुना करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन करेगा 6%, यानी कि उसको रेट और इंटरेस्ट में तब्दीली कर दिया मैंने 3/4 साल को। तो मैंने 3/4 उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब्दीली करेंगे तो 8 में 3/4 से गुना करेंगे तो 6%, यानी 16 3200 का 8% निकालेंगे तो 192 रुपया और 128 रुपये का 6% निकालेंगे तो 7 रुपया 68 पैसा होगा। सबको जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 32, अब 32 12 कितना हो गया 44 रुपये ये, और 8 2 10, 9 2 11 के 12 के 2, 320 रुपये हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे 707 रुपया 68 पैसा, तो 68 पैसा को लिख दीजिए, 68 पैसा लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जोड़ने का काम करेंगे, 7 के 7, 2 के 2 और 4 3 7, यानी 4727 रुपया 68 पैसा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा, बड़ी थोड़ा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी बात मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल के रूप में लिया, प्रिंसिपल मैंने ले लिया 16,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लिया, और टाइम लिया 2.5 साल, ये मैंने ले लिया। तो भाई अभी जस्ट मैंने 16,000 का 10% निकालेंगे तो 1600 रुपया, फिर 1600 रुपया, और 1600 का 10% निकालेंगे तो 160 रुपया। ये 2 साल का मैंने निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा 2/5 साल के लिए। अब मैं 2/5 साल निकालूंगा, इसमें 2/5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 कर देंगे, 10 करेंगे तो 2 दूनी 4%, यानी 16,000 का 4%, 16 चौके 64, 640 रुपया, और 16 16 3200, 3200 का 4%, 32 चौके 128 रुपया होगा। 32 चौके 128 होता है ना, है ना जी, 4 3 12 4 दूनी 8, ठीक है। अब 160 रुपये का 4%, 16 चौके 64, मतलब 6 रुपया 40 पैसा, सबको जोड़ेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल लगा कितना, 16 16 32 नहीं 16 16 32 38 3840 रुपया, अब प्लस 16 12 मतलब है 8, यहाँ पे हो जाएगा 288 रुपया, 288 रुपया और 6 रुपया 40 पैसा, 40 पैसा के 40 पैसा लिख देंगे ना जी, 40 पैसे के 40 पैसा लिख देंगे, और 8 6 14 के 4 लिख देंगे, यहाँ 40 पैसा लिख देंगे, 8 6 14 के 4 लिख देंगे, और यहाँ देख लेंगे यहाँ पे कितना होगा, 8 3 12 1 13 के 3 लिख देंगे, और 8 2 10 के 11 4134 रुपये 40 पैसा। देख लेंगे गलती है कि सही है, बच्चे कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत इरर भी हो जाता है तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया, आप थोड़ा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 40 पैसे के 40 पैसा, 8 6 14 14 के 4 लिख देंगे, और 8 4 12 1 13 के 3 ले देंगे, और 38 2 40 1 41 4134 रुपया 40 पैसा, ये निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक, कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर मैं फिर से मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन दूसरा दे दे, जैसे कि प्रिंसिपल के रूप में मेरा दे दिया है 8,000 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 15% दे दिया है, और टाइम दे दिया है 2.2/3 वर्ष दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे। तो मैं बार बार बता रहा था कि 8,000 का 15%, 15 8 120 मतलब 1200 रुपया। अब फिर लिखेंगे 1200 रुपया, अब फिर लिखेंगे 1200 रुपया, समझ रहे हैं? नहीं 2 ही साल निकालना है, 2 साल निकालना है। फिर 1200 रुपये का कितना परसेंट निकालेंगे, 15 15 बढ़ाइए 180 मतलब 180 रुपया। ये साधारण ब्याज निकल गया, 2 साल का निकल गया, 2 साल निकल गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अब 2 साल के बाद में बढ़ेंगे तो 2/3 साल का निकालेंगे, इसमें 2/3 से गुना करेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 10% निकलेगा। 3 5 15 5 दूनी 10% हो गया, यानी 8,000 का 10% कितना हो गया, 800 रुपया हो जाएगा, और 12 12 2400 का 10% 240 रुपया होगा, और यहाँ 180 रुपये का 10% 18 रुपये हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो ये निकलेगा कितना परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 12 12 24 8 3200 रुपया ये हो जाएगा, और 18 24 18 42 का मतलब 420 रुपया और 18 रुपया। तो यहाँ 8 के 8 2 1 3 के 3 और 4 2 6 3 3638 रुपये हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। 3638 रुपये हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो ये मेरा मकसद था, इसको बनाने का तरीका मुझे बताना था कि कैसे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं, तो जब बाबू देखेंगे ध्यान देंगे कितना लंबा प्रोसेस से करते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी होता है ना। लेकिन ये सर्टेन वर्ष के लिए होगा, लेकिन सर्टेन वर्ष नहीं है, इसलिए इंटू करेंगे 1 प्लस रेट गुने टाइम बटा 100 करेंगे। ये मेरा अमाउंट का फॉर्मूला हो गया। अब इस तरह से निकालने का तरीका देखेंगे कितना लंबा हो जाता है, जबकि प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपया दिया हुआ है, और
इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, 15/100 लिख देंगे। और टाइम कितना है पहले 2 साल का निकाल देंगे, इंटू करेंगे 1 प्लस है। अब यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जनाब 15% है। अब गुने क्या करेंगे टाइम कितना है 2/3 साल का निकालेंगे। अब बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब बताइए 3 × 5 = 15 कर देंगे। अब 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कर सकते हैं 3 बार में कर सकते हैं, 3 बार में कट गया, ये कट गया 20 बार में, तो 8000 इंटू 20 इकाई 20 3 23/20 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे 11 ये 10 है, एक ही जीरो कटा है, तो 10 इकाई 10 1 11 11/10 कर देंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब जगह नहीं है, सॉरी टाइम तो है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8000 गुने कर देंगे, 23 का स्क्वायर कर देंगे, 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब 40 का 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होता है, गुने कर देंगे 11 बटा क्या करेंगे 10 करेंगे, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 4 दूनी 8 कर देंगे, 11 दूना 22, 22 गुने 529 कर देंगे। अब गुना करने का तरीका मैंने बताया था, याद है कि भूल गए हो? भूल गए होंगे। मैं गुना कर रहा हूँ, देखिए कितना आसान से मैं गुना कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि रिपीटिशन में आ गया था, इसको मैं ढक दूंगा। तो 9 दूनी 18 के 8 करेंगे, 9 2 11, 11 दूना 22, 22 1 23 के 3 करेंगे, 5 2 7 7 दूनी 14, 14 2 16 के 6 करेंगे, 5 दूनी 10, 10 के 11 करेंगे। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है, इसी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा हम करेंगे क्यों? है ना, नहीं करेंगे। तो ये मेरा निकल गया जनाब अमाउंट। तो अमाउंट बराबर कितना हो गया देख लेंगे, 11,638 हो गया, जबकि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है। तो CI कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 8 के 8 3 के 3 6 के 6 और 3 के 3, 3638 रुपये। 3638 रुपये देखिए आ गया, यहाँ से मैंने बनाया, यहाँ पे मेरा आंसर आया। ये चीज़ मैंने उठा कर ले गया, यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले गया, अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो मेरा ये CI बनकर आएगा, मतलब है 3638 रुपया। इसलिए हम लोग इसका काम नहीं करेंगे, पहले अमाउंट निकालेंगे। अगर 13 ईयर्स नहीं है, 2 साल 3 साल नहीं है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और इसमें T इंटू 1 प्लस रेट गुने टाइम बटा 100 करेंगे। ये 13 वर्ष के लिए हो गया, ये 13 वर्ष नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसके लिए करेंगे। तो यहाँ से अमाउंट निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल बनाएंगे, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन जो कि यहाँ काम ऐसा नहीं करना है, ये मैंने तरीका बताया, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसका इस्तेमाल है एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे, ये और तरीका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वो किस तरह से मैं बताऊंगा और आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, फिर मैं निकलता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, जबरदस्त कंसेप्ट के साथ आता हूं और वहां पे मैं चर्चा में करूंगा। आप वीडियो का वेट करते रहिए और किस तरह पूरी वीडियो को देखेंगे तो 100% दावे के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।